मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये क्लास प्लस टू का हिस्ट्री के पेपर का सोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी हमने प्लेलिस्ट बनाकर 1 से 22 तक 1 1 मार्क्स वाले अपलोड किए हैं। बेटा अब नेक्स्ट है 23 से लेकर 40 तक, 23 से 40 तक 2 2 मार्क्स वाले। ठीक है। अभी मैं फिलहाल 23 से 30 या 32 तक बना देते हैं। ठीक है, 23 से 32 तक वीडियोज बनाते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, 23वां क्वेश्चन क्या है ये हम आंसर डिस्कस कर रही हूँ। 23वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई दो। ठीक है, 23 से मैं 32 तक बनाऊंगी। 32वां क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन से क्या अभिप्राय है। 23वां क्वेश्चन सुनिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई दो कारण बताओ। आंसर सुनिए बेटा ध्यान से। हेडिंग देखो, बाढ़ और भूकंप, आर्यों के आक्रमण, नदी का मार्ग बदलना। ये 3 हेडिंग्स है। अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है जी। फर्स्ट, बाढ़ और भूकंप। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में बाढ़ व भूकंप एक मुख्य कारण है। मोहनजोदड़ो में मकानों और सड़कों पर कीचड़ युक्त मिट्टी भरी पड़ी थी। बाढ़ का पानी उतर उतर जाने पर यहाँ के निवासियों ने पहले के मकानों के मलबे पर फिर से मकान और सड़कें बना ली। खुदाई से पता चला है कि 70 फुट गहराई तक मकान बने हुए थे। बार बार आने वाली बाढ़ों से नगरवासी गरीब हो गए थे तथा तंग आकर बस्तियों को छोड़कर चले गए थे कह दीजिए ना। सेकंड पॉइंट, आर्यों के आक्रमण। आर्यों ने हड़प्पा के स्थान पर एक युद्ध लड़ा था। हड़प्पा के शहरों को आर्यों ने ही आक्रमण करके नष्ट कर दिया और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर मानव कंकाल पड़े मिले हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, सिंधु घाटी का मार्ग बदलना। सिंधु नदी मार्ग में परिवर्तन मोहनजोदड़ो नगर के विनाश का कारण हो सकता है। यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। नदी नगर ने से 30 किलोमीटर दूर चली गई। पानी की कमी के कारण गांव के लोग क्षेत्र छोड़कर पलायन कर गए, यानी कि चले गए, छोड़कर चले गए। 24वां क्वेश्चन देखिए जी, फ्यांस क्या था। इससे बने पात्र महंगे क्यों थे। फ्यांस, ठीक है जी। फ्यांस बालू, आंसर फ्यांस बालू रंग तथा किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक प्रकार का पदार्थ था। इसके पात्र चमकदार होते थे। इससे बने छोटे पात्र कीमती इस कारण माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। 25वां क्वेश्चन देखिए जी, अशोक द्वारा धारण की गई 2 उपाधियां कौन सी थी, उनका अर्थ भी बताइए। 25वां क्वेश्चन देखिए जी, आंसर अशोक द्वारा धारण की गई 2 उपाधियां व उनके अर्थ। नंबर 1, देवानाप्य, ठीक है जी। देवानाप्य, एक मिनट जी। देवानाप्य का अर्थ है देवताओं का प्रिय। देवानप्यम का अर्थ है देवताओं का प्रिय। प्रियदसी, ठीक है जी। दूसरी थी प्रियदसी का अर्थ है देखने में सुंदर। अशोक द्वारा धारण की गई 2 उपाधियां व उनके अर्थ। अब है जी क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां है जी, धम्म महात्म्य कौन थे। ठीक है जी, धम्म महात्म्य कौन थे। आंसर सुनिए बेटा ध्यान से। 26वें का आंसर, अशोक ने धम्म के, देखो धम्म महात्म्य, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। अशोक ने धम्म नीति से अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था तथा एकता बनाने का प्रयास किया। उसने लोगों में सार्वभौमिक धर्म के नियमों का प्रचार प्रसार किया। अशोक के अनुसार धर्म के प्रसार का लक्ष्य लोगों के इस लोक व परलोक को सुधारना था। अशोक ने प्रचार करवाया कि धर्म के पालन से लोगों का जीवन अच्छा होगा, धम्म के पालन से लोगों का जीवन अच्छा रहेगा। धम्म महामात्रों को व्यापक अधिकार दिए गए तथा उन्हें समाज के सभी वर्गों के कल्याण व सुख के लिए कार्य करना था। ठीक है जी। 27वां क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए। 27वां क्वेश्चन देखिए, आंसर मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों पर विस्तार से बताया गया है। जिन कामों को घृणित माना गया उन्हें करना मनुस्मृति में चांडालों के लिए कर्तव्य बताया गया, जैसे वधिक कार्य, चरम कार्य, मृत पशु उठाना, सफाई, शमशान कर्म इत्यादि। चांडालों के लिए नियम था कि वे मृतकों के वस्त्र, लोहे के आभूषण व बर्तनों का प्रयोग करें। रात के समय नगर व गांवों में उनका प्रवेश वर्जित था। नगर व गांव में उनका निवास भी वर्जित था। 28वां क्वेश्चन देखिए जी, गोत्र से आप
क्या समझते हो? आंसर देखिए 28वां, गोत्र से अभिप्राय है कि एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारियों का समूह। ऐसा समूह रक्त संबंधों पर आधारित माना जाता है। इसके सदस्य स्वयं को एक ही पूर्वज की संतान स्वीकारते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे समूहों के सदस्यों में विवाह संबंधों के वर्जित होने के प्रमाण मिलते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए जी। 29वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का विभाजन कौन से दो संप्रदाय में हुआ? आंसर देखिए जी 29वें का, 300 ईस्वी पूर्व के आसपास जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। वे निम्नलिखित है, श्वेतांबर, दिगंबर। ठीक है जी। श्वेतांबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर, दिगंबर जैन भिक्षु वस्त्र धारण नहीं करते। 30वां क्वेश्चन देखिए जी, बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 4 सत्य निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, संसार दुखों का घर है। नंबर सेकंड, दुखों का कारण इच्छाएं हैं। नंबर थर्ड, इच्छाओं को कम करके दुख कम किए जा सकते हैं। फोर्थ, इच्छाओं एवं लालसाओं को अष्टमार्ग से त्यागा जा सकता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो अष्टमार्ग को अपनाते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। और यहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 करिकुलम अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बेटा इसी साल से, अभी ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 1 मंथ एगो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्वयं पोर्टल पर ये लॉन्च किए 4 न्यू सिलेबस बौद्ध धर्म से रिलेटेड। चलिए 31वां क्वेश्चन का आंसर देखिए जी। 31वां क्वेश्चन है जी आपका, 31वां है जी आपके पास क्वेश्चन, अलवार और न्यानार परंपरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ठीक है जी। आया राम गया राम जैसे ना, ऐसी पब्लिक पॉलिटिकल साइंस का ऐसी देखो, अलवार व न्यानार परंपरा का संबंध अलवार और न्यानार परंपरा क्या थी? आंसर देखिए, अलवार व न्यानार परंपरा का संबंध तमिलनाडु क्षेत्र से था। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक क्षेत्र में जो भक्त विष्णु की पूजा करते थे अलवार कहलाते थे, जबकि शिव की पूजा करने वाले भक्त न्यानार कहलाते थे। अलवार और न्यानार संतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। वे अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन इत्यादि गाते थे। इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्ट देव का निवास स्थान घोषित कर दिया, जहां पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है। इस तरह ये स्थल तीर्थ स्थलों के रूप में उभरे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ना। चलिए 32वां और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, भक्ति आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर जी, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज, ठीक है, भक्ति भज से हुई है, शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ सेवा से लिया जाता है। भक्ति व्यापक अर्थ में मनुष्य, व्यापक मतलब विस्तार रूप से, भक्ति व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा ईश्वर या इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को अपने श्रद्धा भाव में समा लेता है, मतलब कि समाधि वगैरह लगा लेता है। इसमें सामाजिक रूढ़ियां, ताना बाना, मर्यादाएं तथा बंधनों की भूमिका नहीं होती। मतलब कि जैसे जैनिज्म में होता है ना कि सब कुछ त्याग के पूर्ण समाधि में बैठ जाना, इसमें भी वैसे बता रहा है कि बिल्कुल ही सामाजिक रूढ़िवादियां, मतलब सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं, कुछ भी ऐसा ताना बाना ये सब भुला के अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी भक्ति में बैठ जाते हैं। इसमें सामाजिक रूढ़ियां, ताना बाना, मर्यादाएं तथा बंधनों की भूमिका नहीं होती, बल्कि सरलता, समन्वय की भावना तथा पवित्र जीवन पर बल दिया जाता है। बस बेटा ये मैंने पार्ट 2 हिस्ट्री क्लास 12th का HBSE बोर्ड का पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया। 32 नंबर क्वेश्चन तक, ये 32 वाले नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा 33 से लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।